News 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर तीसरे दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ये चिट्ठी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से किसानों को भेजी गई है। चिट्ठी में किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंढेर को संबोधित कर यह चिट्ठी लिखी गई है और दोनों ही नेताओं को, किसान नेताओं को आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। किसानों के साथ इस मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से तीन मंत्री यानी केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। ये बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, 2 किसान नेताओं को एड्रेस किया गया है। डल्लेवाल और पंढेर के नाम पे ये चिट्ठी लिखी गई है और ये अपील की गई है कि जो आज शाम 5 बजे मीटिंग होगी, इससे पहले 2 बैठकें हुई हैं और दोनों ही बैठकें एक तरह से बेनतीजा रही हैं। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसान जो हैं वो आंदोलन उन्होंने एक तरह से छेड़ा हुआ है और अब इसको देखते हुए तीसरे दौर की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। 2 किसान नेता जिसमें पंढेर और डल्लेवाल हैं, इनको एड्रेस की गई है चिट्ठी। जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जो मंत्रालय की तरफ से भेजी गई है और इसमें यह अपील की गई है कि 3 मंत्री, जिनमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे, पीयूष गोयल होंगे, नित्यानंद राय होंगे, ये बैठक करेंगे और आमंत्रित किया गया। शाम 5 बजे का वक्त तय है जहां किसान नेताओं से बातचीत की जाएगी। और किसान आंदोलन के तीसरे दिन पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों का इरादा बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली जाने का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज शाम होने वाली वार्ता में खुद प्रधानमंत्री को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। पंढेर ने कहा कि किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, बंद रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाए। किसान नेता पंढेर साहब हमारे साथ हैं। आज बैठक होनी है, बैठक से पहले भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या मांग लेके आप सरकार के सामने जाएंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा? देखिए, हमने सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है। अपना जो है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून की और C2+ 50% है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए। किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए। जो बाहर से फसलें आ रही हैं उन पे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा, वो ना किया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट में से किसान की सहमति के बिना भी जमीन छीनेंगे, ये बात भी रखी है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ सारा मामला जो है और सभी जो केस हमारे ऊपर डले हुए हैं वापस करवाने का सवाल है। बिजली एक्ट 2023 उन्होंने बना दिया, कहते से स्टेक होल्डर से बात करेंगे, नहीं की। तो जो वो बात कर रहे हैं कि हमने जो सब्सिडी उसमें अलाउ कर दी है, नहीं। बिजली एक्ट 2023 निजीकरण है, इसे रोका जाना चाहिए, हमारी मांग थी। पोल्यूशन एक्ट से वो बोल रहे हैं पराली ऑफेंस नहीं मानेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर किया जाए, रखना चाहिए। मजदूरों की नरेगा की बात है, 200 दिन 700 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। और WTO से, विश्व व्यापार संस्था से भारत की खेती को बाहर निकालना चाहिए। ये पुरानी मांग है। एमएसपी को लेकर ये भी था कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन एक पक्ष ये भी आ रहा है कि एमएसपी से सरकार पर, खजाने पर बोझ पड़ेगा, ये बातें भी कही जा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। CACP की रिपोर्ट के अनुसार ये 23 फसलों के MSP का ऐलान करते हैं हर 6 महीने बाद। उस पर कमेटी की जरूरत नहीं। हमने कहा उसके ऊपर लीगल श्योरिटी दे दीजिए कानून बना के। तो अब तो 23 उसके आधार पर जो फसलें रह जाएंगी उसी आधार पर हम बना लेंगे। एक तो ये बात है। तो देखिए, जो माहर बोल रहे हैं वो 2.25 लाख करोड़ से अधिक पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है। तो हमने कहा चर्चा कर लीजिए। और देश की आबादी 60% है किसान की, और GDP का अगर 2.25 करोड़ रुपया दे भी तो बड़ी बात नहीं है। आखिरी सवाल ये कि चंडीगढ़ आप जा रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश मन में क्या होगी, उम्मीद कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए? हम चाहते हैं सरकार बैठ के हमारी मांगे मांग ले। हमारा ये निर्णय है। हम बैरिकेड तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। हम दिल्ली जाने का सवाल नहीं, मांगे मनवाने की बात है। तो अभी जब तक शंभू बॉर्डर बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती? 2 बातें हैं। आज भी हम स्टे करेंगे, कल भी हमने स्टे किया था, उधर से वायलेंस हुआ तो छुटपुट इधर से भी हुआ। आज भी हम स्टे करेंगे, वार्ता के बाद अगले का निर्णय लेंगे।
आप पंडित जी को सुन रहे थे, किस तरीके से कह रहे हैं तरण सिंह पंडित जी की मांगे वही हैं। एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि जिन फसलों पर पहले से सरकार एमएसपी देती है उस पर गारंटी कानून लाया जाए। यानी उनका ये भी एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार पर कोई और ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। 60% आपकी आबादी है जो किसानी करती है, तो एक तरीके से किसान नेता अपनी बात को रख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक होनी है, बैठक में उन्होंने कहा है कि अपनी बात को रखेंगे और तब तक के लिए शंभू बॉर्डर पर ही टिके रहेंगे। कल भी टिके थे, आज भी टिके हुए हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। आइए सीधे रुक करते हैं मानव यादव का, जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, देखिए डेडलॉक टूटना चाहिए और वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आप सरवन सिंह पंढेर से बात कर रहे थे, यानी किसान नेता आज मिलने वाले हैं 3-3 मंत्रियों से, और अभी शांति दिख रही है शंभू बॉर्डर पर। यह भी कम से कम राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी शांति जरूर है, लेकिन आज बैठक है शाम को। उससे पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डलेवाल यहाँ पर करना चाहते हैं, साथ में कुछ और किसान नेता, मैं मंजीत राय को भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से एक क्या बात रखेंगे बैठक में जाने से पहले, ये भी हम सुनना चाहेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 11 बजे होनी थी, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ जाना है, रणनीति बनानी है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे पहले यहाँ पर की जा रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद किसान नेता यहाँ पर बोलेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तमाम किसान नेता यहाँ पर हैं, सरवन सिंह पंढेर खड़े हुए हैं, बाकी और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात मैं यहाँ पर जो लगातार सुन रहा हूँ किसान नेताओं की तरफ से, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से, और अगर कोई भी भीड़ में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो आप उसे धर पकड़ करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब सरकार बातचीत करना चाहती है तो हमें भी बातचीत करनी चाहिए। आपको याद होगा परसों के दिन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनका एक बयान आया था, उसके बाद ही ये रास्ते बातचीत के खुले हैं। और ये बात खुद जगजीत सिंह डलेवाल बिल्कुल, तो अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, तमाम माइक्स लगे हुए हैं और किसान नेता वहां पर मौजूद है। जैसा कि मानव बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 5 बजे, जो बैठक होगी उससे पहले। और दूसरी तरफ एक बार फिर से हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी दिल्ली को बंधक बनाने की फिराक में है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरह से सजग है, सचेत है। आज सुबह की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो शंभू बॉर्डर की है और दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस। और गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज पुलिस की पहरेदारी में ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है, तो ये बड़ी राहत की बात है। पहले दिन हमने देखा था जबरदस्त वहां पर रेंगता हुआ नजर आ रहा था गाड़ियां और लंबा लंबा जाम लगा हुआ था। बहुत दिक्कत हुई लोगों को जो दफ्तर जाने वाले हैं, खासतौर पर उनको दिन भर वहां एक तरह से ट्रैफिक जाम रहा। और शंभू बॉर्डर पर भी हमने काफी तनाव देखा था, लेकिन आज कम से कम दोनों जगह दिख रहा है, एक तरफ ट्रैफिक नॉर्मल गति से चल रहा है और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी शांति है। आपने सरवन सिंह पंढेर से बात की मानव, तो मोटा मोटी आपने ये समझाने की कोशिश की कि सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली हैं और एमएसपी अगर ये इस कानून लाया जाता है तो उससे किस तरह से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा टैक्स पेयर्स को और तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, उसका क्या जवाब दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए जब हमने सरवन सिंह पंढेर जी से पूछा कि एमएसपी पर अगर गारंटी कानून देती है तो उससे खजाने को बोझ पड़ेगा, तो उस पर इनका जवाब ये था कि जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि 2 से 2.25 लाख करोड़ का ही बोझ आएगा। और अगर इतनी बड़ी जीडीपी है और इस देश की आबादी अगर 60% किसान है तो इतना करोड़ रुपया तो किसानों को दिया ही जा सकता है। और उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार पहले से ही 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है हर 6 महीने में, तो क्यों ना इस पर गारंटी कानून बना दिया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस पर कानून बनेगा, तो सरकार इस पर क्यों पीछे जा रही है। हाँ, तो दूसरी तरफ इसमें यह भी था कि कुछ मामले थे, जैसे कि जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाए। तो मोटा मोटी इस पर बिल्कुल, और अब नजर इस बात पर है कुछ ही देर में, जैसा कि मानव तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं, आप देखिए ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, सरवन सिंह पंढेर और कुछ और किसान नेता वहां पर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आज शाम 5 बजे मीटिंग हो रही है। तो चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बैठक का वक्त तय है, 5 बजे मुकर्रर कर दिया गया है वक्त, जिसमें किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शिरकत कर सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए थे, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसान अड़े हुए थे। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उन पर कार्रवाई हो, यह भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। और
एक तरह से एजेंडा फिर से तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ ये भी किसान नेता अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सरवण सिंह पढ़ेर ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री भी हमसे मुलाकात करें, हमें दिल्ली आने दिया जाए, हम शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो खबर है वो ये कि आज 5 बजे तीसरे दौर की बैठक होनी है। सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुई बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी। यह बैठक बेनतीजा रही थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। किसानों ने सरकार पर मांगे न मानने का आरोप लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तैयारी कर ली है। आज होने वाली जो शाम 5 बजे बैठक होगी उसमें सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष रूप से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी इस बैठक में छाया रहेगा। तो हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली जो है 8 फरवरी 2024 को, फिर 12 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता हुई। ये बैठक बेनतीजा रही। अब आज शाम 5 बजे ये जो बैठक होनी है इसमें पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा किसान संगठन जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बीच कृषि